जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हंसते मुस्कुराते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरुपा जो हमारे लिए कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, मगर संगत जी गुरुपा जब हम अपनी संगत बनाते हैं ना, तो अपनी संगतों को सही विचार, सही आचरण और सही मार्ग पर ले जाते हैं। धीरे धीरे उन लोगों से दूर कराते हैं जो लोग आपका बुरा चाहते हैं। लोगों की बुद्धि पलटते हैं जो आपके लिए बुरा सोच रहे हों। मगर संगत जी, क्योंकि गुरुपा को बहुत काम करना पड़ता है अपनी सही संगत को सही राह दिखाने के लिए, तो आप कभी मत ये सोचिए कि गुरुपा ने जो किया वो गलत है कि नहीं। तो ऐसे ही आज एक आंटी का सत्संग है, बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग है। गुरुपा ने उनको कुछ बताया था, फिर बाद में वो ले भी लिया, तो इसलिए वजह से आंटी थोड़ी परेशान थी कि क्या है क्या नहीं। तो मैं बता दूं कि गुरुपा जो करते हैं ना, वो अपनी संगतों के लिए ही करते हैं कि आगे चल के आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। इस वजह से वो लगता है कि आपको, अरे यार गुरुपा ने ऐसा क्यों कर दिया, कि हम तो गुरुपा की संगत है तो एक्सीडेंट क्यों हो गया। तो संगत जी समझिए, गुरुपा बड़ी चीज ना करके छोटे से एक्सीडेंट में आपकी कष्ट उतार देते हैं संगत जी। और कभी कभी तो वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब संगतें जारी होती, या तो गुरुजी की तस्वीर चटक जाती है या उनका पेंडल खो जाता है, तो इस वजह से, क्योंकि जो संगत पहने रहती है उन पे कोई कष्ट आता है तो पेंडल खो जाता है, फिर वो मिलता नहीं है। तो आपको बता दूं कि गुरुपा वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और जैसे कहते हैं ना, हम तो गुरुजी की संगत हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो संगत जी वो हमारे कर्म भी तो है ना संगत जी, हमें अपने इस जन्म के, अगले जन्म के, अगले से अगले जन्म के भी कष्टों को इसी जन्म में गुरुपा कटवा कर हमारे आगे की जिंदगी को सही करते हैं। और जब हम गुरुपा से जुड़ते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कष्ट आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार गुरुपा के जुड़ने के बाद से हमारी जिंदगी में इतने कष्ट क्यों आ गए। तो गुरुपा जल्दी जल्दी कष्ट कटवा के आपकी आगे की लाइफ में जो खुशियां और सुख समृद्धि आपको ब्लेस करते हैं ना, वो बहुत ही ब्लेसिंग भरी होती है। तो आइए आंटी का एक प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। हाँ संगत जी, पूरा सत्संग सुनिए ताकि आपको पता मिले कि गुरुपा किसको वो मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भी गुरुजी ब्लेस करते हैं और सत्संग सुनने वाले को भी। तो संगत जी, और हर सत्संग में हर संगत के लिए कोई ना कोई उनके सब मन के जो सवाल होते हैं उन सवालों का आंसर मिल जाता है। इसलिए कहते हैं सत्संग को पूरा सुनो, चाहे पूरे दिन में एक सुनो, मगर पूरा सुनो। शायद गुरुपा उसी एक सत्संग में आपको उस चीज का आंसर दे दें। इसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए, ताकि आपको मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज का मंत्र जाप जो बड़ा पावरफुल है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना वो हर चीज़ का, हर दुख सुख का शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने दिया उसका, जो नहीं दिया उसका, और जो आप साथ रह रहे हो ना पल पल कृपा हर संकट से निकाल रहे हो उसका भी जय गुरु महाराज। आपने कहा गुरु बेटी मैं तुझे हर संकट से निकाल रहा हूँ, जिसने तुझे सताया अब उनके दिन बुरे हैं और तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। गुरुपा मेरी जांग पैर से लेकर नीचे तक पूरी दर्द है गुरु महाराज, इस दर्द को सही करो गुरुपा। और तेरी तरफ दिल में दर्द हो रहा गुरुपा, वो भी अच्छा करो मेरे गुरु महाराज। गुरुपा मेरी गर्दन पे फिर से गठाने होने लगी गुरुपा, इन गठानों का इलाज करो मेरे गुरुपा। गुरुपा आप तो इलाज कर देता ना, फिर चीज़ वो दोबारा से नहीं होती गुरुपा। लेकिन गुरुपा क्या पता मुझसे कोई भूल हुई, मेरे गुरुपा से तो कुछ नहीं हो सकती भूल, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा। ए मेरे गुरुपा, आप ही की सहारा है, आप ही की बेटी हूँ, इतना कष्ट मत देना गुरुपा कि आपकी बेटी झेल ना पाए। ए मेरे गुरुपा, और इतना सुख भी मत देना गुरुपा कि आपकी बेटी आपको भूल जाए गुरुपिता। हे परमपिता परमात्मा, इतना दर्द देना कि आपकी बेटी हंसते हंसते झेल ले गुरुपा, हंसते हंसते सह ले, कभी बिलख के किसी के आंगन रोए नहीं गुरुपा, आपकी सेवा बस इतना करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मेरे गुरुपिता की बहुत कृपा है, आज ये बेटी उनकी है ना, उन्हीं की बदौलत है, उनने ही मुझे संभाल रखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपिता कहते हैं बेटी तेरे माता पिता मेरे चरणों में है। तो संगत जी ये तो पता है कि मेरे तो माता पिता शायद है नहीं, इसीलिए मेरे गुरु पिता मुझसे कहते हैं कि तेरे माता पिता मेरे चरणों में है। तो ये बात सच है, गुरु पिता ने जब उजागर कर दी है कि वो मेरी माँ नहीं है, मौसी ही है,
जिसने ये छिपा कर रखा है कि मेरे माता पिता कि ये मेरी माँ है। जब मेरे गुरु पिता ने कर दिया खुलासा, तो बस जो मैंने छोटे में ही किसी के मुँह सुना था, अपनी नानी के मुँह सुना था, उनकी फ़ोटो को देख करके मैंने पूछा था गुरु महाराज। छोटे में थी गुरु का, इतना समझ भी नहीं था और इतनी भूली भी नहीं थी मैं। मुझे याद भी है, मैंने नानी को अपनी को पूछा था गुरु पिता कि नानी जी किसकी फ़ोटो है, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी मथाई की है संगत जी। तो मैंने उस समय हल्के में लिया, मैंने कहा हाँ झूठ बोल रही, मेरी मम्मी तुझे है। तो उसी समय जो मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, उस पर तुरंत बोली कि काय को भाई फालतू में बातें कर रही हूँ, मत क्यों। संगत जी, एक लगाव भी बेटी का माँ बाप से ही होता है। मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन कभी किसी की से बुराई नहीं की उस माँ की। किसी में मोहल्ले में पड़ोस में किसी रिश्तेदार को भी बताया नहीं कि किस तरीके से मेरी माँ मुझे रखती है। लेकिन गुरु पिता बस यहाँ दर्द जाता हो गया तुम्हारी बेटी को, मेरा बेटा षड्यंत्र करके इन लोगों ने छीन लिया मुझसे। संगत जी, बचपन की एक सहेली थी जो मेरी शादी के बाद या शादी के पहले जो डबरा में ब्याही हुई थी, अब कहीं भी रहती हूँ मुझे पता नहीं कि वो डबरा में आ गई। उसी सहेली का सहारा लेकर के मुझे बर्बाद किया गया संगत जी। लेकिन मैं उस औरत को, उस लड़की को भूल चुकी, क्योंकि वो बचपन की दोस्ती थी और मेरी शादी 14 साल की में हो गई थी जब से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। संगत जी, वो मेरे यहाँ इधर आती थी मांगने चूमने के लिए। एक बार मांग करके मुझसे साड़ी लेके गई संगत जी। मैंने उसको साड़ी दी गुरु महाराज, जब मेरा बच्चा था और छोटा था, 10 से 11 साल का होगा संगत जी। और मैं उसको कुछ ना कुछ देती रही। लेकिन मेरे गुरु पिता बताते हैं कि एक भिखारन बन के आती है भीख मांगने के लिए, तेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है। संगत जी, बस वही है। अब मैं उसको जानती नहीं थी। जब मेरी बहन ने कहा कि ऊषा जानते हैं, ऊषा वो मैं सहेली थी तुम्हारी, मम्मी बता रही थी कि ममता की सहेली थी, वो वहीं रहता है। मैं नहीं जानती। तो संगत जी, जब उन्होंने बताया ना उस औरत को, तब मुझे हर चीज़ याद आई कि देखो मेरे पीछे इन लोगों ने इसको लगा के रखा था। गुरु महाराज, आप सब देख रहे हो अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, किसके लिए सत्संग है किसके लिए नहीं है, किसके पीछे कौन पड़ा है कौन लगा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हे गुरु महाराज, जो मुझे अनुभव है वो मैंने शेयर किया है गुरु का। अब इसमें क्या सच्चाई है, मेरा अनुभव झूठा या सच, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु का। बस इतना चाहती है आपकी बेटी गुरु महाराज, अगर उसको किसी लालच देकर पैसे इसका और हमारे इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है इसको नज़र रखने के लिए या कुछ करने के लिए, तो गुरु पिता आप उसको इस जगह से, इस मोहल्ले से दूर करिएगा मेरे मालिक। कहीं और उसको ऐसी स्थान, ऐसी जगह दो, ऐसा मोहल्ला दो जहाँ वो मांगे खाए, मगर गुरु पिता हमारा पीछा छूट जाए बस, अगर वो हमारे लिए गलत है तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता कह रहे थे कि बेटी तुझे मैं नन्ना मुन्ना बालक दूंगा, तेरी गोद में जल्दी से खेलने वाला बालक आने वाला है। संगत जी, मुझे नहीं पता था। गुरु पिता सुना सत्संग भी सुनाते थे कि तेरे बेटे को कष्ट है, सत्संग सुन। संगत जी, मैं सुनती भी थी, लेकिन वो ये ना ज़्यादा मैं विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि जब बैठे हैं तुम श्याम, तो फिर मैं किस बात का डर करूँ। और दूसरी बात संगत जी, मेरा बेटा नहीं है, तो मुझे ये भी सोचती हूँ मैं गुरु महाराज से पता नहीं किसके लिए है। लेकिन संगत जी, 5-6 महीने से मैं पीरियड से नहीं हुई और मेरा जो आहार है पेट का वो बढ़ भी रहा था, वो जांच में आ नहीं रहा था संगत जी कुछ। तो मुझे लगा कि उम्र के हिसाब से जो है कम हो गया है, इसलिए नहीं ये सब चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने, नहीं हो रही हूँ। लेकिन संगत जी, गुरु पिता ने कहा बेटी तेरे नन्हे मुन्ने की, तेरा कष्ट तेरे नन्हे मुन्ने ने अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी, मेरा तो कष्ट मुझे लगता है शायद से गुरु पिता की कृपा थी जो मेरे गर्भ में था। तो संगत जी, 2 दिन पहले मुझे पीरियड हो गए, तो वो ख़राब हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन जांच में नहीं आ रहा था, हल्की सी लाइन थी, कुछ जांच में नहीं आ रहा था खास, तो मैं इतना विश्वास करके कह भी नहीं सकती कि वो क्या था। लेकिन पेट पे भारीपन ज़रूर था बस, और पेट का बढ़ाव और भारीपन था। अब गुरु पिता, आपको पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता, आपकी महिमा आप जानो, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो संकट मेरे मालिक बता रहे हैं कि तेरा नन्हा मुन्ना बच्चा जेल गया, तो अब वो किस रूप में जेल आया किस रूप में नहीं, क्योंकि एक संगत में बच्चे के लिए बता रहे हैं, दूसरे सत्संग में कुत्ते के लिए बच्चा बता रहे हैं तेरा नन्हा मुन्ना बच्चा जेल गया। तो माफ़ करना मेरे गुरु पिता, कहीं मुझसे भूल हुई तो, क्योंकि आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सोच से हम बहुत पीछे हैं गुरु पिता, आपकी सोच पर है, आप हर पल सत्संग करते हो। तो गुरु पिता, आपने कहा है ना, तू निराशा मत होना, तेरी खुशियाँ तेरे पास जरूर लौट कर आएंगी। गुरु पिता, आपके होती अब निराशा भी छोड़ दी,
आप कहते हो तुम रोया नहीं करे गुरुपिता, तो रोना भी बंद कर दिया और आगे आपकी कृपा है। आपकी बेटी चाहती गुरुपिता कि कभी रोने की जरूरत ही नहीं पड़े। हे परमपिता परमात्मा, आपका शुक्राना। करे वाले पीछे हटा दो बस। हे मेरे मालिक, उन्हें आपने बोला है कि उनकी हार होगी तो बस हार हो जाए गुरुपिता, पीछे हट जाए, अपनी लाइफ में बिजी हो जाए गुरुपिता। अच्छी बुरी वो आप समझो गुरुपिता, आपकी नज़र उन पर पड़े और बस हमारी लाइफ से दूर हो जाए। तंत्र क्रिया, जादू टोने, भूत प्रेत क्या होते गुरुपिता, मैं तो कभी डरती भी नहीं थी। आपकी बेटी इसी इतनी नरक थी गुरुपिता, कभी भयभीत नहीं हुई गुरुपिता, कभी डरती भी नहीं थी, कभी मैं जो चीज़ें जानती भी नहीं थी गुरुपिता, इन चीज़ों में घुसेड़ दिया लोग वालों ने मुझे। लेकिन फिर भी गुरुपिता, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि आप हो मेरे पास, तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। बस रिश्ते नातों का डर है गुरुपिता, कि जिन जिन पे मैंने विश्वास किया उन्होंने मुझे धोखा दिया, दगा दिया गुरुपिता। अब वो मेरे घर के हैं, बाहर के हैं गुरुपिता, वो आप देख लो, दोस्त हैं, यार हैं, सहेली हैं, जो भी हो गुरुपिता, बस मेरी लाइफ से दूर करो प्लीज़ गुरुपिता। गुरुपिता, जो सच्चे मित्र और सच्चे रिश्तेदार हो मेरे गुरुपिता, वो ही मेरे करीब रखना और मुझसे मेरा लगाव उनसे रखना, उनका लगाव मुझसे रखना। जो छल कपट हो गुरुपिता, आपकी बेटी को छल में मत पड़ने देना मेरे गुरुपिता। जैसे मेरी बचपन की शैली है गुरुपिता, वो मेरे परिवार में ही भी आई गई है, मेरी समाज की है, मेरे परिवार में भी आई है। लगने में गुरुपिता जेठानी लगती है, लेकिन उसका कहना है कि कई स्थान पर जाने के लिए गुरुपिता अभी 4-5-6 साल तो उसने मुझसे बात नहीं की। उसने क्या, मैंने ही बात बंद करना बंद कर दी थी, क्यों मुझे उसके साथ नेगेटिविटी लगती थी, वैसी बातें करती थी गुरुपिता। तो मेरे दुख में कोई जख्म डाले मुझे मंजूर नहीं था। अपना दुख मैं खुद अपने घर में बैठकर ही झेलना चाहती थी। इसके बाद में जो मेरे नंदे हुए आपके चरणों में गए हैं, उसमें उससे मिलना जुलना हुआ है, तो न मान लिया है उसने मेरा। अब वो कह रही है कि किसी को दिखवा लो, वो बंदे जंदे कर देंगे। तो गुरुपिता, जाना नहीं जाना है, क्या करना है मेरे गुरुपिता, वो आप देख लो मेरे गुरुपिता। लेकिन बस स्थान सही है, अच्छा है गुरुपिता। आपको लगता है कि मेरा जाना जरूरी है वहाँ तक, तो आप पकड़ के हाथ ले जाना मेरे गुरुपिता। और वो खुद उधर से कहे तो मैं समझूँ गुरुपिता कि आपकी आज्ञा है, लेकिन आपकी बेटी नहीं इधर से कोई वो करेगी। तो बस मेरा तो यही अरदास है आपके चरणों में, आपकी बेटी नहीं लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं जाना है तो उधर से ही फ़ोन आए, उधर से ही प्लानिंग होए, तभी आपकी बेटी जाएगी गुरुपिता। बस यही मेरी अरदास मेरी गुरुपिता। ज़्यादा तो मैं आपकी सारी समझ नहीं पाती गुरुपिता। अभी अभी गुरुपिता, दुख की भरी बेटी आपकी, कहीं मुझसे भूल हो जाएगा तो क्षमा कर दिया करो गुरुपिता। लेकिन प्लीज़ गुरुपिता, आपके चरणों में रहना चाहती है आपकी बेटी। मैं तो ये चाहती गुरुपिता, आपका हाथ रखा हो तो किसी क्या बंदेज की जरूरत है गुरुपिता, किसी क्या पूछने बताने की जरूरत है, सब चीज़ें उजागर हैं गुरुपिता। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए। उससे मेरी मुलाकात कराई, आपने बोला है कि तेरी ज़िंदगी में अच्छे लोग आएंगे, घटिया और बुरे लोगों को मैं दूर कर दूंगा। तो बस आपके पर छोड़ा है मैंने, रिश्ता वहीं रखना गुरुपिता जहाँ अच्छा इंसान हो। जो मेरा सत्संग सुने गुरुपिता, उनको ब्लेसिंग देना, जो शेयर करें उनको ब्लेसिंग देना। इसमें कहीं भूल हो तो उसे क्षमा करना मेरे गुरुपिता। आपके चरणों की अधीन आपकी बेटी। गुरु, तेरे चरणों की अधीन है बेटी। बगिया बगिया के फूल सजे हैं गुरुपा मेरी ज़िंदगी में। आप ना होते गुरुपिता तो ये बगिया बहुत कमज़ोर थी, बहुत लाचार थी, हरी भरी ना होती। जो हरी भरी बगिया है आपकी दया का पात्र है। तो हे परमपिता परमात्मा, कृपा बनाए रखना। बस मुझसे भूल हो गुरुपिता तो भूल माफ़ करना। आपने कहा बेटी तू मेरे आगे जल रख दिया कर, मुझे प्यास लगती है गुरुपिता। आपकी बेटी खाना भी रखती है, जल भी रखती, किचन में भी थाली लगा के रखती गुरुपिता। तो प्लीज़ गुरुपिता मुझे माफ़ करना, कहीं मुझसे भूल हो तो क्षमा करना गुरुपिता। हाथ पकड़वा के वो काम करवाना जो आपके लिए अच्छा है मेरे मालिक। हे परमपिता परमात्मा, जल भी रखा है आपके पास, जल पियो गुरुपिता। खाना भी गुरुपिता थाली लगा के रखती है आपकी बेटी, कहीं इसमें कहीं और भूल हो रही गुरुपिता तो आप अपने हिसाब से काम करवाना कि मैं आपके लिए कर सकूँ गुरुपिता। मुझे माफ़ करना मेरे मालिक। अब आपका मंत्र जाप और क्षमा चाहती है गुरुपिता। आप कहते हो तू हर रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करती रहे, फिर देख मेरे नज़ारे गुरुपिता। मैं शेयर मोबाइल पे करूँ ना करूँ, लेकिन आपकी कृपा मेरे ऊपर सदा है, ये मुझे पता है। और आपकी बेटी गुरुपिता सदा ही दिल में शुक्राना करती है गुरुपिता, सदा ही, हर पल मेरा शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका, हर वो चीज़ के लिए, हर वो लाइफ के लिए जो आपने मुझे बख्शी है। आपने कहा है कि गुरु तो के होते होते वो भी किस्मत में लिख जाता है जो भाग्य में नहीं होता। तो पूर्ण पता है मुझे गुरुपिता कि वो भी आपने लिख दिया है। भरोसा आपकी बेटी करेगी गुरुपिता, क्योंकि इस उम्र पे जो आशा की किरण जग रही है ना गुरुपिता, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो होगा अच्छा।
इसलिए मेरे गुरु पिता ने कहा है मुझसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हे परम पिता परमात्मा, अब इसके आगे क्या है वो आपको पता है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखदायक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अब ये तांत्र मंत्र बंद करो गुरु पिता। कोई भी दोस्त यार पीछे पड़ा हो मेरे मालिक, उसका बुद्धि के बंधन करो, उसे मेरी लाइफ से दूर करो। चाहे कैसे ही करो गुरु पिता, चाहे कैसे ही, कोई भी परिवार का हो, कोई भी रिश्तेदार हो, उनकी गंदी नजर हटाओ मेरे मालिक, उनकी सोच बदलो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पिता सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पिता सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पिता सदा साई।